दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 15 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रॉकेट मॉडल से बम धमाके की साजिश रच रहे थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी, जसीर बिलाल वानी और दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी आमिर की 10 दिन की रिमांड, आमिर को फरीदाबाद और पुलवामा दोनों जगह लेकर जाएगी एनआईए। बहन रोणी के अपमान पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयचंद को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर गिरिराज सिंह का लालू और कांग्रेस परिवार पर निशाना, बोले लोकतंत्र में अब परिवार आधारित राजनीति का अंत आ चुका है। बिहार चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का बयान, कहा विजय यात्रा अब बंगाल पहुंचने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा का बीजेपी पर हमला, बोले अब चोर डकैत हो गए हैं। बिहार में सरकार के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर जारी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे, बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज, टेंट सिटी में मेहमानों के लिए भव्य इंतजाम, करीब 2500 मेहमान के रुकने की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, 25 नवंबर को होने जा रहे ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कार्यक्रम में मोबाइल फोन पर लगी रोक, 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का हमला, कहा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। मॉस्को में भारत और रूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सरगेई लावरोव की मुलाकात, दोनों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले महीने दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दिल्ली में होने वाले भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर का घेराव किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती हुई और भी ज्यादा मजबूत, अरियाना अफगान एयरलाइंस ने भारत और अफगानिस्तान के बीच कार्गो किराए में कटौती की। आतंकियों के खिलाफ पुंछ में पुलिस ने आम लोगों से मांगी मदद, आतंकियों की जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देगी पुलिस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, संवाद और आतंक एक साथ नहीं हो सकता। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के भिवानी में मामूली कहा सुनने के बाद बवाल, एक साथ आए हमलावरों ने दुकान पर मौजूद लड़के पर किया हमला, पुलिस ने मुख्य हमलावर को गिरफ्तार किया। हरियाणा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी, डीए 466% से बढ़ाकर 474% किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश वेद प्रकाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के तानापुर में दिन दहाड़े बैंक एटीएम में लूट, एटीएम काटकर 14 लाख रुपए ले उड़े चोर। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर स्नैचर को धर दबोचा, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। छत्तीसगढ़ की भिलाई में एक महिला का गैंगरेप, पुलिस ने आरोपी एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर हमला, हमले में नायब तहसीलदार घायल। बिहार के खगड़िया में पॉस्को एक्ट के आरोपी के घर बैंड बाजे के साथ पहुंची पुलिस, आरोपी के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस। बिहार के अररिया में छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर की पिटाई, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस के सामने जमकर धुनाई की। चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों पर नगर निगम का सख्त एक्शन, कूड़ा फेंकने वालों का ढोल नगाड़ों से स्वागत कर काटे गए चालान। यूपी के बागपत में धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हिंदू में ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गिर सोमनाथ में डिवाइडर पर चढ़ा तेज रफ्तार ऑटो, हादसे में 2 लोग घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। सूरत में स्टेज पर स्पीच दे रही छात्रा की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत, स्टेज पर छात्रा के गिरने, इलाज के दौरान छात्रा से मौत का वीडियो वायरल। झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव, 8 दिन में 3 लोगों की जान ली, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे धर्मचारियों ने पुलिस से की अभद्रता, मंदिर से खींचकर बाहर निकालने का वीडियो आया सामने। मेरठ में बाइक सवार लोगों पर नकाबपोशों का जानलेवा हमला, लाठीचार्ज का वीडियो वायरल,
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। पंजाब के नवाशहर में एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लकड़ी की तस्करी में वन कर्मियों को बनाया गया बंधक, गाड़ी में बैठाकर वन कर्मियों को पीटा गया। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में धमाका, हादसे में 8 लोग घायल, कई घरों को भारी नुकसान। कांगो के कोलवेलेजी हवाई अड्डे पर उतरते समय कैबिनेट मंत्री का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, सभी चालक दल के सदस्य और यात्री सुरक्षित। पटना में लालू आवास के बाहर छपरा के आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, संजय यादव के खिलाफ हुई नारेबाजी। पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक, नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों पर हुई चर्चा। तेजस्वी यादव ही आरजेडी विधायक दल का नेता चुने गए, रायगोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं तेजस्वी यादव। पटना में 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया। बिहार में नई सरकार के गठन पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा 19 नवंबर को विधायक दल की बैठक में होगा नेता का चयन। रोहिणी आचार्य के बयानों से सुर्खियों में आए रमीज नेमत, रमीज पर उत्तर प्रदेश में हत्या और गैंगस्टर समेत करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज। पटना जिले के सभी पदाधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर पटना के डीएम त्यागराज का फैसला। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मोहर, कहा तेजस्वी के निर्देश में ही आरजेडी का सफर होगा तय। रोहिणी आचार्य मामले में लालू यादव का बयान, कहा घर का विवाद घर के लोग ही सुलझा लेंगे, पार्टी से जुड़े लोग ना करें चिंता। सरकार के गठन पर जेडीयू विधायक लेसी सिंह का बयान, कहा नीतीश के नाम पर लड़ा गया चुनाव, नहीं है कोई किंतु परंतु। बिहार चुनाव के नतीजों पर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का बयान, कहा बिहार के विकास के लिए एनडीए को प्रचंड जीत मिली। तेजस्वी यादव को बीजेपी नेता सुमित शशांक ने दी नसीहत, कहा तेजस्वी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जरूरत, बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया। बिहार विधानसभा चुनाव का इंडेक्स कार्ड जारी, चुनाव आयोग ने महज 72 घंटे में हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जारी की। पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन की घोषणा की, असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, असम में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के खंडवा में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने पर प्रशासन का एक्शन, 3 बीएलओ को निलंबित किया गया, 2 बीएलओ का 1 महीने का वेतन काटा गया। पश्चिम बंगाल ने बूथ लेवल अधिकारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सख्ती, कहा सत्यापन में गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादास्पद बयान, कहा चुनाव के दौरान हमेशा बम कांड क्यों होता है, कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। हुसैन दलवाई के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा दलवाई जैसे लोग बार बार आतंक की पैरवी करते हैं। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नए नए तरीके खोजती है। दोहरे पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। आजम के फिर जेल जाने पर बीजेपी का बयान, राकेश त्रिपाठी ने कहा अत्याचार और अन्याय के पाई पाई का हो रहा हिसाब। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बाला साहेब की 13वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। कानपुर देहात में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1000 किलो अवैध पटाखा बरामद, आरोपी फरार। वाराणसी की दाल मंडी में कई मकानों को किया गया ध्वस्त, सड़क और मंडी के विस्तार के लिए पीडब्ल्यूडी और वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। दिल्ली वालों को सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात, दिल्ली में अब बुक प्रॉपर्टी में भी मिलेगा बिजली का कनेक्शन, ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमेरिका रिटर्न बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगों ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीएलओ की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल, पूरे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा एसआईआर से होगा वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, देशभक्तों को होगा फायदा। असम के शिवसागर में एटीएसयू का प्रदर्शन, 6 समुदायों के लिए एसटी दर्जे की मांग को लेकर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन, अरसलान अंसारी की मौत समेत कई मामलों में की नारेबाजी। पंजाब से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी कार्रवाई, बीएसएफ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हेरोइन और कारतूस किए बरामद। यूपी के देवरिया में कई गांवों में एक पागल कुत्ते से लोगों में दहशत, कुत्ते ने 3 दिनों तक के अंदर अब तक 30 लोगों को काटा।
सऊदी अरब में बस और टैंकर की भीषण टक्कर से बड़ा हादसा, 42 भारतीयों की मौत, ज्यादातर लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूसी विदेश मंत्रालय के निदेशक अलेक्सी ने किया स्वागत। रूस दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मॉस्को में विशेष स्वागत। एस जयशंकर के सम्मान में रूसी विदेश मंत्रालय में विशेष भोज का आयोजन। शेख हसीना को फांसी की सजा पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस सरकार का बयान, कहा शेख हसीना के खिलाफ मृत्युदंड ऐतिहासिक फैसला। भारत ने शेख हसीना पर फैसले का लिया बयान, कहा हम संबंधित सभी पक्षों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए तैयार। दुबई एयर शो में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पवेलियन का किया उद्घाटन, स्वदेशी हथियारों और तकनीकी लगाई गई है प्रदर्शनी। जर्मनी बहुत जल्द इजराइल को हथियारों का निर्यात कर सकता है शुरू, जर्मनी ने गजा पर बमबारी के दौरान इजराइल पर लगाई पाबंदी को हटाने का लिया है फैसला। रूस के द्वारा खार्किव में हमले किए गए तेज, यूक्रेन के बालाकलिया शहर पर रूस ने बरसाई मिसाइलें, हमले में 3 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। यूक्रेन और फ्रांस के बीच 100 रफाल विमानों के लिए हुई डील, पेरिस के दौरे पर जेलेंस्की और इमानुएल मैक्रों के बीच रफाल को लेकर समझौता। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, कहा युद्ध रोकने के लिए रूस पर नए प्रतिबंध लगाए गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका दौरा, आज अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए सौदा हो सकता है। वेनेजुएला के समुद्र के आसपास अमेरिका की नौसेना का दबाव बढ़ा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को कैरिबियाई सागर में तैनात किया गया, जहाज पर 75 से ज्यादा विमान तैनात हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने कहा कि वो अमेरिका से डरते नहीं हैं और न ही अपने देश को गजा बनने देंगे। वेनेजुएला में गुरिल्ला युद्ध की तैयारी की जा रही है। भारत अमेरिका के बीच एलपीजी डील, भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात डील की, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। तेज बारिश से गजा पट्टी के कई हिस्सों में पानी भरा, पानी भरने की वजह से खान यूनिस से लोगों ने किया पलायन। छत्तीसगढ़ के बालोद के गोपाल ने मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल, मां ने गहने गिरवी रखकर भरी थी 1.5 लाख रुपए की एंट्री फीस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक, कई इलाकों में AQI 400 के पार, दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लगातार हवा खराब है। 22 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में कड़ाके भरी ठंड और बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब श्रेणी में पहुंचा, सांस संबंधी मरीजों को परेशानी। पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल में लहराया भारतीय झंडा, विवाद बढ़ने पर कहा भारत से दोस्ती का संदेश देने के लिए ऐसा करता रहूंगा। यूट्यूबर अरमान मलिक को मिली जान से मारने की धमकी, 20 दिन से लगातार आ रहे कॉल मैसेज, पुलिस ने केस किया दर्ज। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने बॉयफ्रेंड संग की सगाई, रूपल और नेमिश 5 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। सैयारा फेम तनिष्क बागची ने लिया बड़ा फैसला, काम पर फोकस करने के लिए सोशल मीडिया से किया किनारा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीरीज महारानी 4 की तारीफ की, महारानी 4 सीरीज को आज की राजनीति का आईना बताया। मलयालम स्टार मीरा वासुदेवन की तीसरी शादी टूटी, सोशल मीडिया से पूर्व पति संग तस्वीरें हटाई, लिखा मैं सिंगल हूं।